वहीं ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां बंद पड़े एक मकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मकान मालिक को जैसे ही घटना की जानकारी हुई, उन्होंने पुलिस को वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। खबर देवरिया से है, जहां स्वर्गीय राम बहादुर सिंह की 13वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधि, चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार, पत्रकार, समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। आज मेरे पिताजी का पुण्यतिथि है, मकर संक्रांति भी है। इसके उपलक्ष्य में मैं जितने लोग आ जाए माँ के दरबार में, उतने लोगों के लिए सबको लिए कुछ न कुछ है। 7,000 लोगों का 7,000 कंबल, साड़ी, साल, हर व्यवस्था लेके हम लोग चले हैं कि जो माता जी का भक्त यहाँ है, आया है दरबार में, कुछ न कुछ पाया। इस नगर के विकास के लिए, इस नगर के व्यवस्था को सुधारने के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए मैं माँ का भेजा हुआ भक्त आया हूँ इस नगर पंचायत में कि मैं जनता की सेवा करूं और यहाँ की व्यवस्था को सुधार सकूं। संस्था द्वारा खबर फिरोजाबाद से है, जहां टुंडला रणबेरी संगठन द्वारा रणबेरी के संस्थापक, संयोजक एवं स्वतंत्र पत्रकार रंजीत गुप्ता उकरक के नेतृत्व में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में संगठन ने बचाव आंदोलन की शुरुआत करते हुए 3 सूत्रीय मांग उप जिलाधिकारी के समक्ष रखी। वहीं मिली जानकारी के अनुसार टुंडला और उसके आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे के गाँव के वाहन स्वामियों को पूर्ण रूप से टोल शुल्क से मुक्त करने की मांग की गई है। ज्ञापन में सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी के 23 मार्च 2022 को संसद में दिए गए उद्बोधन को साक्ष्य बताते हुए 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव को टोल मुक्त करने की मांग की गई। साथ ही फिरोजाबाद शहर के लोगों के लिए मासिक पास का शुल्क 315 से घटाकर 150 करने की भी मांग की गई है। रणबेरी संस्था द्वारा 3 विशेष तौर से 3 मुद्दे उठाए गए हैं। तो ये टोल, जो हमारा यहाँ पे टोल प्लाजा है, उस पे जो 10 किलोमीटर के अंदर जो लोग निवास करते हैं उनसे टोल न वसूला जाए। दूसरा उठाया गया कि जो विद्युत विभाग द्वारा काफी अनियमितताएं बरती जा रही है, उनका बिलिंग जो हो रही है बहुत ज्यादा ओवरलोडेड है, बिना मीटर पे चेक किए बिलिंग की जा रही है। और तीसरा मुद्दा उठाया है कि जो 2% विकास प्राधिकरण फीस लेता है, वो विकास प्राधिकरण के बाद जाती है, न कि नगर पालिका के बाद, जिससे कि यहाँ शहर का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये 3 मुद्दे हम हमारे माननीय जिला अधिकारी महोदय तक पहुंचा देंगे। इसमें जो भी डिसीजन होगा उनसे अवगत करा देंगे। देखिए, टुंडला की जनता को बेतरतीब लूटने का काम टुंडला में 3 विभाग कर रहे हैं। पहला एनएच अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो लगातार टुंडला की जनता से टोल टैक्स वसूल रहा है, जो कि नियमतः गलत है। 23 मार्च 2022 को संसद में खड़े होकर सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी साहब ने यह आश्वासन दिया था सदन को कि जो टोल प्लाजा के दायरे में 10 किलोमीटर की रेडियस में जो भी गांव या कस्बे हैं, उसकी वहां जितने भी वाहन स्वामी हैं उनको टोल फ्री किया जाएगा। यानी यूपी 83 के साथ एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, नेगेटिव, वो ये है कि पहला टोल टुंडला को दीजिए, दूसरा आप कटकोरी पे देंगे। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम के तहत नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे में अगर टोल है तो खत्म किया जाएगा। तो पहले तो कटकोरी टोल खत्म किया जाए। और हमारी सबसे जो बड़ी मांग है वो ये है कि टुंडला की जनता से जो बेतरतीब टोल वसूला जा रहा है उसको खत्म किया जाए या फ्री पास अलॉट किए जाए जितने भी वाहन स्वामी हैं। टुंडला प्लस टोल की रेडियस में 10 किलोमीटर के जो गांव हैं। इसी में एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि 20 किलोमीटर के दायरे में नियम ये कहता है कि 150 रुपए प्रति माह का पास बनाया जाएगा। हम यहाँ से जब निकल के जाएंगे, हमारे जिलाधिकारी कार्यालय यहाँ फिरोजाबाद जिला मुख्यालय है 18 किलोमीटर पे। टुंडला की जनता अपने जिलाधिकारी या किसी भी अधिकारी से मिलने चाहती है तो उसको 150 रुपए देना पड़ता है। रणबेरी संस्था द्वारा 3
खबर राजस्थान के जालौर से है, जहां राज्य स्तरीय 66वीं छात्रा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं जूनियर वर्ग की 400 व 100 मीटर हर्डल प्रतियोगिता में जोधपुर की पूनम गहलोत ने दोहरा स्वर्ण पदक जीतकर अपने जोधपुर जिले का नाम रोशन किया। छात्रा एथलीटों ने प्रतियोगिता के 5वें दिन फाइनल मुकाबलों में अपने बेहतर खेल का प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक प्राप्त करने वाली छात्रा एथलीटों के विक्ट्री स्टैंड पर पदक पहनाकर सम्मानित किया गया। वही खबर औरैया से है, जहां नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बताते चले कि कुछ युवकों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके तहत पीड़ित की तहरीर के आधार पर दिबियापुर थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वही मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपी सरेआम घूम रहे हैं, साथ ही पीड़ित को धमकी भी देते हैं। वही पूरा मामला दिबियापुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। परसों इन लोगों ने छेड़खानी की और मेरे मुंह में स्टॉल बांध के ले आए और मैं थाने में रिपोर्ट करी। उन लोगों ने गलत किया कि अब कुछ नहीं होगा। फिर परसों जब हम आए तो उन लोगों ने फिर से छेड़खानी की और मेरी मम्मी जा रहे थे तो चाचा लोग बचाने आए तो इन लोगों को मारपीट की खूब। मेरी भतीजी है सर, मैं इनको बचाने गया जी। जब मुझको पता चला तो मैं बचाने गया तो मारपीट वहीं पे सर उसने किया। कितने लोग थे मारपीट कर रहे थे? 7 आदमी थे। वो लोग किस गांव के रहने वाले थे? वो गड़ेपुरवा के हैं, खेरे के भी है, एक मलकापुर। मामला यह है खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां ज्वेलर्स पर दर्जनों महिलाओं ने लाखों रुपए के गहने और कैश ठगी करने का मामला दर्ज कराया है। बताते चले कि सोना चांद रियल ज्वेलर्स दुकान के पास दर्जनों की संख्या में महिलाएं और पुरुष जमा हुए। वही ऋतुजी के मुखिया रेणु देवी ने बताया कि हमारे पंचायत के लोगों से एक ज्वेलर्स दुकान द्वारा ठगी की जानकारी मिली थी, जिसको लेकर सभी महिलाएं सिटी थाने में आवेदन देने आई हैं। वही लोगों का भरोसा बनकर और योजना तरीके से दुकानदार द्वारा गहने और कैश लेकर वह फरार है। सिटी थाना प्रभारी ने कहा कि रिया ज्वेलर्स दुकानदार द्वारा लोगों से किसी न किसी प्रकार के गहने और कैश ठगी करने का आवेदन लोगों ने दिया है। जांच के बाद दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला यह है कि रिया ज्वेलर्स आज 10-12 साल से यहाँ पर था, ठीक है, और उसने क्या किया कि लोगों के अंदर विश्वास बनाया। लोगों के अंदर यह विश्वास बनाया कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपको जेवर बना के दूंगा। इसी के तहत उसने क्या किया कि मुझसे भी कुछ पैसे और कुछ जेवरात लिए और उसके बाद जो उनका टोटल किया जाए तो 30,000 रुपये का मेरा सामान और पैसा था टोटल, जिसमें कि कुछ पैसा हम उनका एक रिलेटिव यहाँ बगल में रहता है, उसका नाम है शुभम कुमार वर्मा, उसको भी दिया। वो मेरे घर आया था, उसको भी मैंने पैसा दिया 8,000 रुपये। उसके बाद मैंने क्या किया कि इनको बार बार फ़ोन किया। इन्होंने क्या किया कि व्हाट्सएप पे मेरे जितने भी जेवरात बनाए मुझे व्हाट्सएप किया, मेरे से 2-3 बार चैटिंग की। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने 8 तारीख की शाम को मुझे फिर एक फोटो सेंड किया और बोला कि भाभी आपका बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और उसके बाद से ये गायब। यहाँ रिया ज्वेलर्स बहुत पहले से यानी 10-12 साल से यहाँ पर रह रहा था। हमारे पब्लिक को बहुत सारा विश्वास जगा दिया। विश्वास जगाने के बाद क्या हुआ कि किन्हीं से 3 लाख रुपया, बेटी का शादी करवाना है इनको, इनका 3 लाख रुपया बेटा का इनका ले लिया जेवर बनाने के लिए कि हाँ दे देंगे। आज बिहान कर करके ये लोग दिए। और बहुत सारे जितने महिलाएं हमारे पीछे हैं सभी का पैसा है। किन्हीं का टीका दिया हुआ है बनाने के लिए 30,000 रुपया दिया हुआ है, किसी का नकलेस है 50,000 रुपया है, किसी का नथिया है माने 20,000 रुपया है। ऐसे कर करके पब्लिक के टोटल यहाँ का रितुडी पंचायत का बता रहे हैं। रितुडी पंचायत में लगभग नहीं हुआ तो 35-40 लाख रुपया का गबन करके टुनटुन वर्मा चला गया। कुछ लोग गहना उना देने की, गहना बनाने देने हैं तो एडवांस देने का बात लोग बता रहा है। रिया ज्वेलर्स कोई सोना टार का क्या वो दुकान बंद करके गायब है? अब ये तो अभी हम नहीं कह सकते हैं, ये लोग बता रहे हैं। तो आवेदन अभी किया है आधार पर, पुलिस क्या करेगी? पुलिस कार्रवाई करेगी, जो कानूनी कार्रवाई होगा पुलिस करेगी। वाराणसी से है, जहां नगर आयुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। वे प्रहलाद घाट से मिले शिकायत पे दुकानदारों द्वारा सड़क पर किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराया गया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक संजय श्रीवास्तव ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों का सामान हटवा कर मार्ग खाली करवाया।
वहीं गए साथ ही कुछ दुकानदारों का सामान भी जब्त कर लिया गया। खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से है, जहां क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस दौरान क्रिकेट टूर्नामेंट की आयोजिका अमिता बागड़ी व कमेटी के सदस्य ने कार्यक्रम में पधारे मध्य प्रदेश शासन में मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह का फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं क्रिकेट टूर्नामेंट में जीत हासिल करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। खबर कौशाम्बी के सिरातों से है, जहां कोकराझ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि तेज गति अनियंत्रित कार चालक ने एक महिला को टक्कर मारकर दुकान में घुस गई। वही कार की टक्कर से महिला की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही कार सवार भी घायल हो गया। घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर महाराजगंज से है, जहां पुलिस ने नेपाली सोना बेचने के नाम पर जलसाजी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है। इसके साथ ही गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग के सदस्य गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज समेत कई जिलों से धन उगाही करते थे। वहीं महाराजगंज एसपी ने बताया कि यह संगठित गिरोह के सदस्य हैं। घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्य में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य 4 सदस्यों की तलाश अभी जारी है। पहले सोना देख के एक ले गया कि 2 ले गया, उसके बाद दोबारा आया खरीदने के लिए, तो पैसा दिया। पैसा देने के बाद पैसा लेके चला गया, सोना लेके जा रहा था, तभी मंसू और पप्पू दोनों आ गए और उनको पकड़ दिया। देखिए, पुलिस के पास एक गोपनीय सूचना आई थी कि कुछ लोग जो दूसरे जनपद के रहने वाले हैं, उनको नेपाल का सोना बेचने के नाम पे एक गिरोह द्वारा ठगी की जा रही है। इस पर जब एसओ नौतनवा, इंस्पेक्टर SWAT और इंस्पेक्टर एसओजी की जब टीम ने इस पे वर्क किया, तो इसमें एक गिरोह का पता चला है। इसमें कुल 7 लोग हैं, जो क्रमशः बबलू, संजय चौरसिया, अब्दुल रऊफ, प्रमोद सिंह, अशरफ, हरिकेश सिंह और श्रवण उपाध्याय। इनका एक बड़ा विचित्र मोडस ऑपरेंडी था। ये बाहर के जनपद में अलग अलग लोगों को नेपाली सोना सस्ते दाम पर बेचने के नाम पर यहाँ पे बुलाया करते थे। यहाँ पर एक फर्जी नेपाली सोना बेचने वाली टीम हुआ करती थी, जो इनसे उसका नेगोशिएशन किया करती थी, और पीछे से एक फर्जी पुलिस की टीम बन के आके इन लोगों को फिर दबोच लिया करती थी। जो आवेदक होते थे बाहर जनपद के, वो भाग लिया करते थे और पुलिस के नाम से फिर भय के कारण वो आके पुलिस को सूचना भी नहीं दिया करते। जब इसकी अच्छे से तहकीकात हुई तो इसमें एक अभियोग पंजीकृत करते हुए 7 में से कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की टीम द्वारा, और इनके पास से लगभग 43,000 रुपए और एक फर्जी पहचान पत्र बरामद किया गया। पहले सोना दे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।